फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। फीफा की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामलात में बैरूनी मुदाखलत की वजह से ये कदम उठाया गया है। फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इख्तियारात की वापसी तक रुकनियत मुअत्तल रहेगी। जुनैरा, क्या तबसरा करेंगी आप इस पर? एक दफ़ा पाकिस्तान से थाईलैंड में 2 टीम्स चली गई थी पाकिस्तान से फुटबॉल की, और उन्होंने फिर इसका हल ये निकाला था, उन्होंने दोनों को जेल में डाल दिया था। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सारी स्पोर्ट्स की जितनी फेडरेशन है, कोई उसके 3-3, 4-4 ब्रांचेस बनी हुई है। हर कोई एक ऑफिस खोल के बैठ जाता है और वो कहता है कि वी आर द रियल वंस। अब इन फेडरेशंस को कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक जो इंटर प्रोविंशियल एक मिनिस्ट्री है जो कि फहमीदा मिर्जा के अंडर आती है, वो सिर्फ हैं जो इंटरवीन कर सकती हैं और इन मसलों को हल करा सकती हैं कि इलेक्शंस भी होते हैं, सब कुछ होता है। उसके बावजूद आप लोगों ने 3-3 ऑफिसेज एक स्पोर्ट्स के कैसे खोले हुए हैं? तो शी डजंट, बाय शी आई मीन कि मिनिस्ट्री ज्यादा इंटरफेयर करती नहीं है कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में सिर्फ स्पोर्ट्स ही तो नहीं रह गए ना मसले हल करने के लिए। तो एक तो ये मसला इस वजह से हमेशा सामने आता है कि हमने इसको ऐसी जगह पे डाला हुआ है जो कि पॉलिटिकल मिनिस्ट्री है। इसको स्पोर्ट्स में ले आएं डायरेक्टली, एजुकेशन में ले आएं डायरेक्टली, कहीं पे जहां इसे एक्टिवली फोकस किया जा सके। जब तक आप इसी तरह के शेमफुल बिहेवियर्स, जो हम तो आदी है ना, यहाँ पे 3-3 दफ्तर बना के 4-4 दफ्तर एक सोसाइटी के हर कोई ओनर बना होता है, ये इंटरनेशनली नहीं चलता। सो वी हैव टू बिहेव लाइक दैट एंड दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान। ठीक है, एनबीसी। अच्छा, मतलब सियासी पार्टियों या स्पोर्ट्स बॉडीज सबके ग्रुपिंग हमारे यहाँ बहुत आम है। हमने हॉकी का बड़ा गरक कर दिया, क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं हम उसको तबाह करने के लिए। फुटबॉल तो हमारे यहाँ मतलब इतना टैलेंट है, आप यकीन ना करें। बलूचिस्तान में आप जाके देखें, आप कराची में आके लियारी का इलाका देखें, आप लाहौर, पंजाब, जहाँ चाहे चले जाएं, फुटबॉल का इतना पोटेंशियल है हमारे पास, इतना स्टैमिना है लोगों के पास कि आप फुटबॉल बहुत अच्छी खेल सकते हैं, लेकिन आपको खेलने नहीं दिया रहा। बिल्कुल सही बात कही कि एक मिनिस्ट्री पॉलिटिकल होती है। वो मिनिस्ट्री जो कायम की गई है वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के लिए। पानी का मसला देखे वो कि पानी की तकसीम किस तरह हो रही है, इख्तियार की तकसीम किस तरह हो रही है। एक ज़माने में ये अब्दुल हफीज पुजारा के पास हुआ करती थी, बड़ी ताकतवर मिनिस्ट्री थी। ये तो फुटबॉल के ऊपर लग गए, हॉकी पे लग गए। इन्होंने फुटबॉल के 2 ग्रुप करा दिए, एक ने HQ पे कब्जा कर लिया फुटबॉल के अशफाक ग्रुप ने, और उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी कायम की थी, अच्छा वो कमेटी भी अजीबोगरीब है। 18 महीने से वो हालात नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है और नहीं कर पाई। तो हालात यही जा रहे थे, एक नोटिस आया, दूसरा नोटिस आया फीफा का, हमने कुछ भी नहीं किया। जब चुनाचे जो हमने कुछ नहीं किया तो उन्होंने कहा भाई खुदा हाफिज, आपके फंड भी बंद, आपकी इमदाद भी बंद, आपके टूर्नामेंट भी बंद, आपके मुकाबले भी बंद। नेशनल विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट हमारा हो रहा था, वो कैंसिल हो गया। सही ब्रिगेडियर साहब, ये कितना नुकसानदेह है जो खेल के अंदर जब पॉलिटिक्स को लाया जाता है तो उससे बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है, पाकिस्तान का इमेज खराब होता है बाहर ममालिक में। देखें, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, और इशू ये है कि इसमें तकरीबन $1.2 मिलियन की फीफा की तरफ से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को ग्रांट मिली। ना वो ग्रांट लगाई जाती है, वो उसके खाने पीने का जो एक हर जगह पर चल रहा है लूट मार, वो ये सिलसिला जिसकी ये खड़ी है। जब एक फीफा ने एक नॉमिनेशन कमेटी बना दी है पाकिस्तान फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन की, कैसे कोई और शख्स आके ग्रुप आके उसका कब्जा करता है? इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी की उसको पुश बनाई है। इजी अबाउट द मिस्टर जो ये एक तो इशफाक साहब के, ये इशफाक साहब आए हैं, पहले वो हारून के शायद वो थे इसके कमेटी के प्रेसिडेंट, तो कैसे कर लिया? और फिर आई एक्सपेक्ट कि इसमें somebody has to interfere, बल्कि जब वार्निंग आई थी विद इन 24 आवर दिस मैटर शुड हैव बीन रिजॉल्व्ड, कैसे हुकूमत ने इसको रिजॉल्व नहीं किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत स्पोर्ट्समैन है, डॉक्टर हमीदा को आई नो पर्सनली, शी इज अ वेरी गुड लेडी, उनको चाहिए इंटरफेयर करती, या पंजाब के चीफ मिनिस्टर, जिसके भी अंदर ये बॉडी आती है, इसको रिजॉल्व करने का आपका कितना इमेज खराब हुआ। आपके प्लेयर्स ने सख्त होगा, वो बेचारे अभी इनका कोई वाले वारिस नहीं है, सारे टूर्नामेंट खत्म हो गए, ग्रांट खत्म हो गई। तो ये सब चीजों को रियलाइज करना चाहिए अभी भी
इमीडिएटली इसको रीस्टोर करें और फीफा को लिखें जी हमने सब ठीक कर दिए और हमें सस्पेंशन से निकालें। ठीक सर, वर्दी साहब। नहीं, पिछले एक हफ्ते से हेडलाइंस थी कि फीफा मुअत्तल कर देगी, फीफा मुअत्तल कर देगी। कोई ओवरनाइट तो हुआ नहीं कि यकदम फीफा ने कर दिया है। और सूरत हाल ये है कि हुकूमत में कोई नोटिस लेने वाला था ही नहीं कि मुअत्तल होने की खबरें सारा पाकिस्तानी मीडिया दे रहा था, इंटरनेशनल मीडिया दे रहा था, लेकिन हुकूमत की तवज्जो ही नहीं थी। हमारे वज़ीर आज़म तो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, उन्हें स्पोर्ट्स तंजीमों की अहमियत तो सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए। चले उन्हें मईशत का नहीं पता, उन्हें महंगाई का नहीं पता, उन्हें गवर्नेंस का नहीं पता, लेकिन कम से कम स्पोर्ट्स का तो पता है ना, जो सारी उम्र उन्होंने काम किया है। बाकी काम तो उन्होंने नहीं किए ज़िंदगी में, इसलिए उनको बाकी कामों का नहीं पता है। लेकिन ये तो पता है ना उन्हें कि स्पोर्ट्स बॉडीज़ की क्या अहमियत है और उन पाकिस्तान की इंटरनेशनली स्पोर्ट्स बॉडीज़ से क्या अलाइनमेंट है। तो अगर इस पर भी ये हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो है और फीफा ने हमें सस्पेंड कर दिया है, तो फिर हम किस तरफ देखें? एक इस तरफ ही देख सकते थे कि खान साहब के आने से चलो पाकिस्तान के खेल बेहतर हो जाएंगे, क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, हॉकी बेहतर हो जाएगी, फुटबॉल बेहतर हो जाएगी, एक स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म बन गया है, चलो अगली दफ़ा किसी मईशतदान को बना लेंगे, फिर मईशत ठीक कर लेंगे। लेकिन इन्होंने तो स्पोर्ट्स की भी तबाही कर दी है। तो बड़े अफसोस की बात है और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर ये डायरेक्ट सवाल है। फहमीदा मिर्जा पे हम क्या कहते हैं, या तो सब कुछ वज़ीर आज़म वो हर बात कहते हैं मैं खुद देख रहा हूँ, हर चीज़ तो वो खुद देख रहे हैं, तो जब खुद देख रहे हैं तो खुद ही जवाब दें। ठीक है, आसमा आप क्या कहेंगी? देखिए, हम लोगों का ये एक लेगेसी रही है कि हम पिछले कुछ 30 साल से तकरीबन 92 के बाद से हम लोगों ने अपनी स्पोर्ट्स और अपनी एस्थेटिक्स को इतनी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है कि जैसे उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। एक एक करके हमारी एक जो हमारा था गेम जिसमें हमने ऑनर्स विन किए थे वो जाती रही, आपकी हॉकी जाती रही, स्क्वॉश जाती रही, क्रिकेट बहुत डाउन चली गई क्योंकि इन गेम्स पे फोकस ही नहीं किया गया, स्टैटिक्स पे फोकस नहीं किया गया, सिविक सेंस पे फोकस नहीं किया गया। हम तो एक ग्रूमिंग बैंक्रप्सी के से गुजर रहे हैं और वही हम लिव कर रहे हैं। कोई ऐसा अचानक सरप्राइज नहीं है। दिस डिश वाज कुकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन हम वो एक निगलेक्ट, एक हमने अपने इंटरेस्ट अलग ढूंढ लिए है ना। हम अब पॉलिटिक्स की स्पाइस को देखें या कीमतों में फंसे रहते हैं या अपने रोजमर्रा में फंसे रहते हैं। हम लोगों की अब ये हमें बर वक्त तवज्जो देनी चाहिए, लाइफ ग्रूमिंग की तरफ हमारी इंटरेस्ट नहीं है। और यही बात गवर्नमेंट की भी है। हमें मालूम है कि उनका विजन क्या था, लेकिन ये चीजें भी तो ठीक करनी थी और यही चीजें भी ठीक करने की थी और नहीं हो सकी बर वक्त हो